नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर हर तरह के लोग रहते हैं। जी हां, ऐसे ही एक शख्स से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो सोमनाथ मंदिर और महमूद गजनवी और साथ साथ नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। बता रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर का इतिहास कैसे क्या रहा और जिस तरीके से मोदी जी के बारे में जो बातें कर रहे हैं वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। आप भी इस वीडियो को देखें और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि इस राय पर हम निर्भर हैं कि वीडियो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। जी हाँ, तो आइए आपको भी मिलवाते हैं उस शख्सियत से जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो हिंदुत्व और मुसलमानों की बातें कर रहे हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं उनके पास और आपसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप इस शख्स के बारे में और जो ये कह रहे हैं उस बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जी हाँ, तो आइए आपको लेकर चलते हैं इन शख्सियत के पास। अभी अपने प्रधानमंत्री जी का उल्लेख मैं कर सकता हूँ ना, उनके बारे में बोल सकते हैं थोड़ा बहुत। अभी आपको याद होगा उन्होंने एक मंदिर में कुछ किया 2-4 दिन पहले। रेगुलर वो मंदिरों का करते रहते ना कुछ ना कुछ। अभी कौन से मंदिर का किया? सोमनाथ मंदिर का किया। और बोला भाई सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने तोड़ा, लूटा, इससे हिंदू धर्म का अपमान हुआ। He was talking about Somnath temple that Mahmud Ghaznavi destroyed it and humiliated Hindu religion. अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा लॉजिक से देखिए। तो पहली बात बताइए, महमूद गजनवी ये आपको नाम से क्या लगता है, कहाँ से आया होगा? जैसे मैं कहूँ गौहर मुरादाबादी, तो कहाँ के होंगे वो? मुरादाबाद के। तो महमूद गजनवी कहाँ के होंगे? गजना के। वेरी गुड। गजना कहाँ है? वेरी गुड। तो सेंट्रल एशिया से वो कहाँ आए? अपने सोमनाथ में आए। क्यों आए? हमारे मंदिर का अपमान करने आए। ये एक इंटरप्रिटेशन है। और महमूद गजनवी के जो कोर्ट क्रॉनिकलर्स हैं वो लिखते हैं कि वो एक आदर्श मुसलमान था और मुसलमान लोगों में 2 बातें थी। एक तो मूर्तियों को तोड़ना, ये उनके लिए एक अच्छा काम समझा जाता था मूर्ति पूजा के खिलाफ, तो इसके लिए उसने तोड़ा। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी इस इंटरप्रिटेशन पे जा रहे हैं कि वो हमारी मूर्तियों को तोड़ने आया था, इस बात पे मैं थोड़ा सा एक लॉजिक हम लगा के देखते हैं, लगता है क्या? अगर महमूद गजनवी को केवल मूर्तियाँ तोड़ना था भगवानों की, अपने यहाँ तो भगवान भी बहुत है ना, कितने हैं? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। भगवान भी बहुत है, तो उसको अगर अपने मूर्तियाँ तोड़ना था तो सेंट्रल एशिया, गजना, अफगानिस्तान से लेके सोमनाथ तक आने की ज़रूरत थी क्या? Was it necessary for him to travel all the way to destroy idols? Yes, no. क्या कर सकता था वो? रास्ते के 2-4 मंदिर तोड़ लेता, ऊपर वाले को SMS कर देता। SMS नहीं था ना उसमें, कोई बात नहीं। ऊपर वाले को SMS कर देता कि भाई मैंने 4 मूर्तियाँ तोड़ी हैं, मेरी जगह जन्नत में सुरक्षित कर दो। जन्नत किसके लिए रहती है? जन्नत में कौन जाता है? जो अच्छी काम करते हैं मुसलमान जाते हैं ना। मैं सरल पूछ रहा हूँ, तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। जन्नत में कौन जाता है? मुसलमान। हिंदू लोग कहाँ जाते हैं मरने के बाद? स्वर्ग। और क्रिश्चियन लोग हेवन। सबके लिए ना आपका मरने के बाद वाला वीसा पासपोर्ट बड़ा क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है, तो उसने अगर धर्म के लिए मूर्तियों को तोड़ना था तो ये सोमनाथ आने की ज़रूरत थी क्या? यस, नो, नो। फिर भी वो सोमनाथ आया। वो आया इसलिए था कि उसको वहाँ की संपत्ति का लालच था। और आपको अंदाज़ा बता दूं कि उस समय सोमनाथ के मंदिर में 20,000 सोने की दीनारों के बराबर की संपत्ति थी। उसको आज के इसमें अभी चाहे कभी तो कर लेना कैलकुलेट कितनी होगी वो संपत्ति, ये उसका मुख्य कारण था। अच्छा, अब इसको एक मुस्लिम राजा के रूप में देखा जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक किताब के हवाले से बता दूं कि महमूद गजनवी की जो सेना थी उसमें 12 सेनापति थे। महमूद गजनवी केम फ्रॉम गजना प्राइमरीली टू प्लंडर सोमनाथ टेम्पल एंड हिज आर्मी was constituted by 12 generals were major। ये 12 जनरल्स में से 5 जनरल हिंदू थे। तिलक, सोंधी, हरजान, राय और हिंद।
तो बताइए कि महमूद गजनवी की सेना में केवल मुसलमान थे या हिंदू मुसलमान दोनों थे? सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने तोड़ा या हिंदू मुसलमान दोनों ने तोड़ा? धर्म के लिए तोड़ा या संपत्ति के लिए तोड़ा? संपत्ति के लिए तोड़ा, नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लो सोमनाथ गजनवी ने महमूद गजनवी ने वो मंदिर तोड़ा, तो उस मंदिर के तोड़ने के लिए आज के मुसलमानों के खिलाफ नफरत रखना चाहिए क्या? अभी एक बहुत बड़े बड़े ऑफिसर हैं, वो बोल रहे हैं कि इतिहास का हमको बदला लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, इतिहास का बदला लेना चाहिए क्या? क्या बोलते हो आप? यस, नो? नहीं, मुझे लगता नहीं लेना चाहिए। पर एक बार मैं बड़ा फंस गया। कैसे फंस गया? मैं गया ऐसा मीटिंग में, मैंने पूछा इतिहास की बातों का बदला लेना चाहिए क्या? तो एक दोस्त खड़े हो गए इन्हीं के सरीके, छाती को फुलाया और बोले इतिहास की बातों का बदला लेना चाहिए कि हम तो लेंगे। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा इसका जवाब क्या दूं? वो एक पुरुष थे, तिलक विलक लगा हुआ था। तो मेरे दिमाग अचानक चला और मैंने कहा यार, इतिहास की बातों का बदला लेने की प्लानिंग कर रहे हो। मैंने सुना है मेरे कुछ नारीवादी मित्र जो है ना विमेंस ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोग भी आजकल सोच रहे हैं कि हम इतिहास की बातों का बदला लेंगे। पहले सती प्रथा थे, अब हम क्या चालू करेंगे? सता प्रथा चालू करेंगे। मैंने जैसे ये बोला, उनकी छाती जो फूली हुई थी वो अंदर चली गई और वो बैठ गया, बोले नहीं नहीं, अब नहीं, इतिहास की बातों का बदला नहीं लेना। तो खैर, अभी एक बहुत बड़े ऑफिसर ने कहा इतिहास की बातों का बदला लेना है। अब ये बड़ी डरावनी बात है कि आप बदला किससे लेंगे? जिस सरल बात है लोकतंत्र में, देयर इज सिंपल थिंग इन डेमोक्रेसी दैट गिल्टी शुड बी पनिश्ड एंड इनोसेंट शुड बी प्रोटेक्टेड। यानी अपराधियों को सजा दो और जो बेगुनाह लोग हैं उनको बिल्कुल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अब आज जो समाज में नफरत फैलती जा रही है, द हेट विच इज स्प्रेडिंग, उसमें इतिहास का बहुत बड़ा रोल किया गया है। जैसे हमने देखा सोमनाथ के मंदिर में, एज वी सॉ अबाउट सोमनाथ टेम्पल, दूसरी चीज़ों का भी बदला लिया जाता है। तो मुझे याद आता है एक राजस्थान में एक बड़ी मिनिस्टर है, शायद नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है वगैरह वगैरह। वो एक बार गई हल्दी घाटी के मैदान में। हल्दी घाटी के मैदान में उन्होंने कॉपर प्लाक देखा वहाँ कि यहाँ इस साल में अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई हुई, लड़ाई में अकबर जीत गए, राणा प्रताप हार गए। अब वो मैडम जी को बड़ा गुस्सा आया, हिंदू राजा कैसे हार सकता है? तो आके तुरंत उन्होंने आदेश निकाला कि वो प्लाक को बदल दो। क्या करो कि प्लाक में कर दो कि भाई इस लड़ाई में अकबर हार गया, राणा प्रताप जीत गए। अब वो मैडम जी तो बहुत बड़ी हैं, कभी उनसे मुलाकात नहीं होगी, मुलाकात होगी तो बोलूँगा मैडम जिसको जिताना है जरा जिता दो, जिसको हराना है हरा दो, मेरा कुछ नहीं जाता, पर इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई मत बताओ। क्यों? तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा कि हल्दी घाटी की लड़ाई में एक तरफ अकबर की फ़ौज थी, एक तरफ राणा प्रताप की फ़ौज थी, और अकबर की फ़ौज में अकबर खुद नहीं थे, अकबर वॉज एब्सेंट। पता नहीं CL लिया था या उन्होंने जो भी किया होगा वो नहीं आए। तो अकबर एब्सेंट थे, तो अकबर के बदले सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? राजा मान सिंह। तो बताइए अकबर की सेना में केवल मुसलमान है या हिंदू मुसलमान दोनों है? दोनों है। वेरी गुड। अब इधर आते हैं राणा प्रताप जी के पास। राणा प्रताप जी खुद अपने घोड़े चेतक पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे और उनके दो बड़े सेनापति थे, एक का नाम था राम सिंह और दूसरे का नाम था हकीम खान सूर। हकीम खान सूर हिंदू या मुसलमान? तो राणा प्रताप की सेना में केवल हिंदू है या हिंदू मुसलमान दोनों है? हम समराइज कर लेते हैं, दोनों तरफ हिंदू है? यस, नो? दोनों तरफ मुसलमान है? यस। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? ये लड़ाई धर्म के लिए है या सत्ता के लिए है? उसी के नाम पे आज बड़ी नफरत फैलाई जाती है। अब मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, तो आपको पता होगा महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े राजा हुए, प्रसिद्ध थे, अच्छे राजा थे। उनका नाम आप गेस कर सकते हैं क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के मैं आपको ये देने वाला था, उसके लिए हिंट, पर आपने पहले ही बता दिया। तो शिवाजी जो महाराष्ट्र के इतने बड़े राजा थे, वो अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। उनके पिताजी कोई राजा नहीं थे, पिताजी राजा नहीं थे, राजा विस्तार कर रहे थे। तो पहले उन्होंने कुछ लोगों को जमा करके एक हिंदू राजा चंद्रराव मौर्य पर आक्रमण किया
और वहाँ से उन्होंने संपत्ति जमा करके अपनी फ़ौज को बढ़ाया। अब ये फ़ौज बढ़ी, उनकी फ़ौज बढ़ी तो वो दूसरी जगह पर जाकर हमले करने लग गए और अपने राज्य का विस्तार करने लग गए। अब वो राज्य का विस्तार, एज शिवाजी वाज एक्सपांडिंग हिज किंगडम, सो देयर वाज आदिल शाह ऑफ बीजापुर। बीजापुर के आदिल शाह ने देखा, अरे शिवाजी का राज्य तो बढ़ रहा है, इसका राज्य बढ़ेगा तो मेरा क्या होगा। तो उन्होंने अपने एक बड़े ऑफिसर को भेजा कि भेजाओ शिवाजी को हरा के आओ। उनका नाम था, ये जो बड़े ये थे, एक उसको भेजा अफजल खान को। अफजल खान आया शिवाजी को हराने, तो उसने अपना डेरा एक तंबू पे जमा लिया ऊपर पहाड़ पे, और शिवाजी को मैसेज भेजा कि भाई मैं ऐसे आया तो आपसे लड़ने हूँ, पर पहले हम बातचीत करके देखते हैं, अगर बातचीत से सुधर जाए मामला तो मैं नहीं लड़ूंगा। शिवाजी ने कहा ओके, वेरी गुड आइडिया, अगर बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो क्यों लड़ने का। तो उसने एक कंडीशन रख दी कि महाराज आप जब आएंगे तो आप कोई हथियार मत लाना साथ में, हम बिना हथियार, विल मीट विदाउट आर्म्स। शिवाजी ने कहा नो प्रॉब्लम। तो शिवाजी अपने घोड़े पर बैठकर जा रहे थे, तो उनके पास उनकी तलवार नहीं थी। तो उनके एक बॉडीगार्ड ने देखा कि मेरा महाराज जा रहा है और उसके पास तलवार नहीं है, तो उन्होंने उनको पूछा, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं। बोले मैं अफजल खान को मिलने जा रहा हूँ। आपकी तलवार क्या है, कहाँ है। तो बोले हमारे बीच में समझौता हुआ है कि जब आप मिलेंगे तो हमारे पास तलवार, कोई हथियार नहीं होगा। तो वो बॉडीगार्ड बड़ा परेशान हो गया, बोले महाराज जरा नीचे उतरो। महाराज उतरे, बोले बताइए आपकी हाइट कितनी है। महाराज बोले होगी 5 फुट 6 इंच। बोले अफजल खान की हाइट क्या है, कैन यू गेस। ए अफगान पठान हाइट मोर देन 6 फीट, लेस देन 6 फीट, मोर देन 6 फीट। बोले आप 5 फुट 6 इंच के, वो 6 फुट से ज़्यादा। बोले आपका बॉडी साइज क्या है। बॉडी साइज आप देख रहे हैं ना, तो बॉडी साइज जैसे उसको मैं एक मॉडर्न लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देता हूँ कि मान लो आज शिवाजी महाराज हैं और हमको उनको रेडीमेड शर्ट गिफ्ट में करना है, तो कौन सी साइज़ का शर्ट गिफ्ट करेंगे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। मीडियम, चलिए आई एक्सेप्ट मीडियम। और अगर अफजल खान को भी शर्ट गिफ्ट करने की तकलीफ है तो कौन सा देंगे, कौन सा एक्स, डबल एक्स में नहीं होगा, ट्रिपल एक्स से ज़्यादा मिले तो ले लेना, ठीक है। बोले महाराज वो हाइट में आपसे ज़्यादा, साइज में आपसे ज़्यादा, वो तो बिना हथियार के भी आपका मर्डर कर सकता है। भोले मत बनो, ये गुप्त हथियार साथ में लेकर जाओ। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, वाघ नख। और इस जासूस का नाम, उनके बॉडीगार्ड का नाम था रुस्तमे जमान। हिंदू या मुसलमान, मुसलमान। शिवाजी महाराज हिंदू। अब शिवाजी महाराज ने वो गुप्त हथियार अपने अंगूठियों के नीचे छुपा लिया, गए। अफजल खान वेट कर रहा था, दूर से जैसे ही शिवाजी दिखे वो चिल्लाया शिवा शिवा, और जाके उनके गर्दन पर हाथ रख दिया। शिवाजी महाराज तैयार थे, वाघ नख निकाला, उनके पेट में डाला, अफजल खान गिर गया। जैसे अफजल खान नीचे गिरा, अफजल खान का जो सचिव था उसने अपनी तलवार निकाली और शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश की, और उस सचिव का नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। तो शिवाजी महाराज का जासूस कौन है, बॉडीगार्ड कौन है, रुस्तमे जमान। और अफजल खान का सचिव कौन है। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है कि राजाओं की लड़ाई है। तो राजाओं की लड़ाई को ये धर्म का रंग क्यों दिया गया। राजाओं की लड़ाई को धर्म का रंग दिया गया सबसे पहले अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा। उसके पहले यहाँ की अगर थोड़ी सी बात बता दूँ, ये जनरल थोड़ा सा लॉजिक की बात भी है। भारत के इतिहास को कई तरीके से देखा गया है। सबसे पहले तो बता दूँ कि महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता, उन्होंने हिंद स्वराज नाम की एक किताब में लिखा कि भारत में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, मेल जोल से रहते हैं। और इसी बात को आगे ले जाकर उनके शिष्य जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत में जो है ये एक पैलिम्सेट की तरह है। पैलिम्सेट यानी एक स्लेट जिसमें अलग अलग सभ्यता, संस्कृति, धर्मों की परतें, डिफरेंट रिलीजन्स, कल्चर्स एंड अदर्स केप्ट कमिंग। और जो नई परत आती थी, न्यू लेयर, ये पुरानी परत को डिस्ट्रॉय नहीं करती थी, ये उसके साथ मिलजुल के अपने आप को विकसित करती थी। तो सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला कैसे विकसित होती है, मेल जोल से। और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने जो शब्द को ज़्यादा उपयोग किया वो था गंगा जमनी तहजीब।